हरिओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जानते हैं। वैसे तो पहले भी आचार्यगणों ने इस विषय पर चर्चाएं की हैं, लेख और वीडियो भी कहीं कहीं छुटपुट मिलते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करते रहें, जानने का प्रयास करते रहें। ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। तो आइए एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी संस्कृति का मूल वेद। वेद जिसे आज पूरी दुनिया मान चुकी है, जिसके अंदर छिपे ज्ञान विज्ञान को मान चुकी है, वो वेद हमारी लापरवाहियों के कारण और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण हमारे देश से विलुप्त हो चुके थे। इन्हें पुनः स्थापित किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया इनकी स्थापना में, राष्ट्र प्रेम में, अपने स्वदेश के प्रेम में, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने में और हमारा हित करने में। एक महायोगी ने, महापुरुष ने, युग पुरुष ने, महान तपस्वी ने, जो एक क्रांतिकारी तपस्वी था, जिन्हें हम स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। स्वामी जी ने वेदों की पुनर्स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया, पूरे देश में शोध किए, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित की, परंतु वो जो भी उन्हें प्राप्त हो रहा था वेदों के बारे में, उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे और वो प्रामाणिकता पर खरा पूरी तरह नहीं उतर पा रहा था। ऐसे में स्वामी जी ने जर्मनी से वेद मंगाए थे। जब हम कई जगह से छोटी छोटी जानकारी एकत्रित करते हैं तो ये प्रकरण लगभग ईस्वी सन 1864-65 से लेके 70 के बीच का प्रतीत होता है। इसी श्रृंखला में छोटा सा प्रकरण हमें मिलता है श्रीमद् दयानंद प्रकाश में, स्वामी सत्यानंद जी द्वारा जो संकलित की लिखी गई है, उसमें भी मिलता है गंगा कांड के 13वें सर्ग में। जिस विद्यालय में स्वामी जी ने वेद मंगाए थे, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर शामिल है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के लाला वंशीलाल जी जो शिवालय की स्थापना कर रहे थे, शिवालय बनवा रहे थे, परंतु उन्हें पता चला कि स्वामी दयानंद जी एक पाठशाला की स्थापना का यत्न कर रहे हैं। बंधुओं, उस समय जो हमारा समाज था, सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बहुत ही प्रेरित था, बहुत ही प्रभावित था। ऐसे में लाला बंसीलाल जी भी स्वामी जी से बहुत प्रभावित थे और उनको जब ये पता चला कि स्वामी दयानंद जी एक पाठशाला की स्थापना करने का यत्न कर रहे हैं, तो उन्होंने उस शिवालय को पाठशाला में परिवर्तित कर दिया। वहाँ पर लगभग 50 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, अष्टाध्यायी का अध्ययन होने लगा। एक महाशय दुर्गा प्रसाद जी हैं, उन्होंने वहाँ के खर्चे की जिम्मेदारियाँ उठा लीं। इस प्रकार से विद्यालय की स्थापना वहाँ हुई थी। और यहाँ प्रकरण पढ़ने में आता है कि स्वामी दयानंद जी ने यहीं पर जर्मनी से वेद मंगाए थे, क्योंकि उस समय जो भारत में वेदों की प्रामाणिक हस्तलिखित जो प्रतियां थीं वो दुर्लभ थीं, और जो शायन भाष्य में त्रुटियां थीं उससे स्वामी जी पूरी तरह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तब उन्होंने लंदन की सहायता से, विशेषकर मैक्स मूलर द्वारा संपादित वेदों के प्रामाणिक संस्करण मंगाए थे। फर्रुखाबाद में जो पाठशाला स्थापित हुई थी उसमें, और वेदों का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद स्वामी जी ने सनातनियों को, हम सनातन संस्कृति को मानने वालों को, आर्यों को जो नारा दिया, वो नारा था वेदों की ओर लौटो। तो
आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।